और बहसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की, पर बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाज़त नहीं दी। गो के रूल्स में है कि जिस वक्त कौमी असम्बली में या सेनेट में ऑपोजिशन लीडर किसी पॉइंट पे उठेगा उसको उसी वक्त फ्लोर दिया जाता है। जिस तरह के मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस वक्त हाउस में भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ इस हाउस में जो सदर वो इलीगल है, गैर आइनी गैर कानूनी, स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी, डिप्टी स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी और वजीर आज़म भी गैर आइनी गैर कानूनी। इसी तनाज़र में आप देखें तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो नुमाइंदगी करता है रिपब्लिक की और वो हेड होता है फेडरेशन का और वो पूरे इकाई की नुमाइंदगी करता है। आसिफ अली जरदारी ने, जिसको ऑल्सो नोन एज मिस्टर 10%, उसने बैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया और नौडेरों में जाके उसने जलसे से भी खिताब किया था। लिहाजा ये इसकी वायलेशन हम लोग कौमी असम्बली में पॉइंट आउट करना चाह रहे थे और इसके बारे में कानूनी हवाले से आपको मजीद डिटेल्स देंगे मेरे ऑनरेबल चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, हम आपको बारहा कहते चले आ रहे हैं कि हम अपोजिशन में रहते हुए अपोजिशन में अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं और आपको इस बात का खदशे का इजहार किया था कि वी आर पुश टू द वॉल। और वो हमने ये कहा था कि पहले जब हमने सेशन रिक्विजिशन किया था तो वो सेशन जो हमने रिक्विजिशन किया था उस पे हमारे एजेंडे को नहीं रखा गया और जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आते हैं तो वो टाइम नहीं मिलता और अगर टाइम मिल भी जाए तो उसको म्यूट किया जाता है या हमारा स्पेस कम कर दिया जाता है। आज के इजलास में हमने अपोजिशन को आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। उसने भी अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं की। रीज़न यही है कि आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सदर न सिर्फ ये कि वो हेड ऑफ द स्टेट है बल्कि ये कि वो रिपब्लिक का यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फिगर बन के रह गया है। उसने न तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफ़ा दिया है, न ही अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म की है, बल्कि एक सदर की हैसियत से, पार्टी के हेड की हैसियत से वो गया है और नौडेरों में उसने स्पीच की है। आप अगर ये डोल पोजीशन रख के तो आप यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही वो है जो हमने आपको अर्ज़ किया था कि ये लोग ओहदे बांटते हैं, ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, ये आईनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते। इसलिए हमने आज भरपूर एहतजाज किया जिसके नतीजे में जरदारी अपना स्पीच भी अधूरा छोड़ करके गया है आज, और इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे आईन और कानून के दायरे में इंशाल्लाह ताला। एक सेकंड मेरी एक बात सुन, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़, ये अहमद चट्टा साहब हैं हमारे MNA, इनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके भाई पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त इनके घर के इर्द गिर्द पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पंजाब में नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग कंडेम करते हैं, पोलिंग स्टेशंस कम हो रहे हैं, हम लोग उसकी मुज़ामत करते हैं। और साथों साथ मेरे अजीम कायद इमरान खान साहब का जो मुलाकात करने का कमरा है, वहाँ पे भी जिस तरह एक गस्टापो ऑपरेट करती है, वहाँ पे जेल की इंतजामिया ने एक शीशे की दीवार लगा दी है। उनको क्यों इतना डर है हमारे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से? इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान यहाँ पे आएगा। सोशल मीडिया पर ये इतलात है कि आप लोग हो सकता है ये ऑप्शन इस्तेमाल कर ले वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये अदम एतमाद का
ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी 180 नशिस्तों को इंतजार करेंगे या किसी और पार्लिमानी जमात को मिलाएंगे? देखिए, जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है वो अपोजिशन का राइट होता है, जब चाहे उसको इस्तेमाल करे, लेकिन अभी हमने हमारी उस पर अंडर कंसिडरेशन ही, हम तो सबसे पहले इसको स्ट्रेंजर इन द पार्लियामेंट समझते हैं कि इसके पास तो मैंडेट नहीं। हमने पहले दिन जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था वो यही था कि ही स्ट्रेंजर इन द हाउस, इसके पास मैंडेट नहीं है। फॉर्म 45 दिखाए, फॉर्म 45 पे ये हारा हुआ है। हारा हुआ आदमी के खिलाफ क्या लेके आना है, ये अवाम का रिजेक्टेड करता है। आज जो आपका आज का बड़ा भरपूर एहतजाज रहा आपका इस प्रेसिडेंशियल खिताब में, क्या ये जवाब वो उस इजलास का था जिसे उन्होंने सुबुताज किया था, जो आपकी रिक्वेजिशन का नहीं, किया था? देखो वो हमारे रिक्वेजिशन किया था, उसका भी हमने जवाब दिया, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन जब एक बात का ज़रूर है, आज हमारा बिल्कुल एहतजाज बड़ा भरपूर था, ये हमारा हक था और हम इसकी वो प्रेसिडेंसी को नहीं मानते, इसलिए अपना एहतजाज रखेंगे। जहाँ बोलने का टाइम था वो हमने बोला है, पार्टिसिपेट किया, पार्लियामान में रहें, आखिर वक्त तक रहें। आज एहतजाज का दिन था, उसके खिलाफ तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर एहतजाज किया है। सर ये बताएं कि ये मीडिया में फैलाया जा रहा है कि पीटीआई के दरमियान कोई रिफ्ट है और आपस में इनके शदीद इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से ये पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार होने जा रही है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप है और उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान ग्रुप, और कोई ग्रुपिंग नहीं है। कोई ग्रुपिंग नहीं। सारे तो इधर खड़े मैं कह रहा हूँ, सारे तो इधर खड़े ग्रुप के तरफ। वो वहाँ पे स्टेटमेंट आ गई है, खत्म हुआ। जी हाँ। आपकी पार्टी, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी पार्टी पहले ही मुश्किलात का शिकार है, आपके कारकुनान जेल में है, आपकी क़यादत जेल में है, आपके रहनुमा जेल में है। उसके ऊपर से आपकी पार्टी क़यादत बहुत सख्त बयान दे रही है, कुछ रहनुमा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। आप इतनी सारी मुश्किलों में सियासत कैसे करेंगे? हम लोग आग का दरिया अबूर करके हैं। जिस वक्त लोग कहते थे आपके पास उम्मीदवारान नहीं होंगे, आपके पास पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, आपके लोग नहीं जीतेंगे, रब के हुक्म के साथ और इमरान खान साहब की सियासी बसीरत की बिना पे हम लोग यहाँ पे आए और 180 सीटें फॉर्म 45 की बिना पे है और हम लोग ये प्रूव करेंगे नए शेयर्स को इंशाल्लाह। देखो, हमने और भी ये मजबूत एक तासुर जाहिर कर दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी लीडर ने कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं दिया। हमने जो स्टेटमेंट दिया, अपने हकूक़ की बात की है, आइन की बात की है, कानून की बात की है, उसकी बालादस्ती की बात की है। हमने ये हक किया है कि हमारे खिलाफ आपने केसेस चलाए, इलीगल चलाए, 14-14 घंटे ट्रायल किए आपने, 10 मिनट की ब्रेक की है, इलीगल आपने जजमेंटें दी है। हमने ये बात की है, आज भी आप उनको जहर देने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब की मिसेस को मारने की कोशिश कर रही है, खान साहब ने उनको कहा। तो जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो हमारे अपने हकूक़ के लिए है, इसको हम सख्त स्टेटमेंट नहीं। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं ये भी बात कर दूं मीडिया के जरिए लोगों को कि बुशरा बीबी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा ये एक इंसिस्टेंस थी कि उनका चेकअप शौकत खानम के डॉक्टर के जरिए एक निजी अस्पताल में होना चाहिए, पर हुकूमत इस चीज़ पे अटल है कि वो सिर्फ और सिर्फ पिम्स पे कराना चाहती है। रिजल्ट्स जो हैं वो हम पे मैनिपुलेट होते हैं, उसको हम लोग रद्द करते हैं। आज नया बाब शुरू करने की भी बात हुई है, मुफाहमत की भी बात हुई है, आपको लगता है सुलह के कोई चांसेस हैं? पहले इमरान खान को रिलीज करें, उसके बाद सुलह। हमारा सिर्फ एक ही है, वजीर आजम इमरान खान आए। सर, स्पीकर की जानिब से तमाम पार्लिमानी जमातों को खतूत लिखे गए कमेटियों के हवाले से आपको क्या खत लिखा गया है? और हमारे ये जराए बता रहे हैं कि 6 से 5 कमेटियां आपको दी जा रही हैं टोटली, तो आप कितने के उम्मीदवार हैं कमेटियों के हवाले से? हमारे पास वो खत आया है, हम लोग आपस में मुशावरत करके और हमारे चीफ विप साहब उस पर बेहतर करेंगे, ये नेगोशिएट करके आगे बात एक करेंगे। स्पीकर साहब से आज मीटिंग हुई है, जो हमारा हाउस में हिस्सा है उसके मुताबिक हम अपना ड्यू शेयर लेंगे। वो हम पार्टी लीडरशिप के साथ मुशावरत करके फिर उसके बाद अपना फैसला उनको बताएंगे। आवाम जो महंगाई से इसको दो चार है, तो गरीब लोगों के लिए भी कुछ आप आवाज उठाने के लिए कोई है बनाएंगे इस सवाल से, क्योंकि सिर्फ आप पार्टी के इश्यूज पर ही बात कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक हम तो अपोजिशन में हैं, फिर हमारे पास KPK के गवर्नमेंट है और KPK के गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वो रिलीफ पैकेजेस भी दे रहे हैं और हर किस्म के, वो एजुकेशन के मद में भी, सेहत के मद में भी, अदरवाइज़ महंगाई कम करने के। यहाँ हम अपोजिशन में जो कुछ अपोजिशन में कर सकते हैं ताकि आवाम पे मज़ीद बोझ ना पड़ सके, हम एहतजाज करते रहें कि आवाम पे मज़ीद टैक्सेस का बोझ ना बढ़े और उनको रिलीफ। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आपने मईशत के बारे में बात की है, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी चलाई और एनर्जी भी। आपको मैं चंद फिगर्स बता दूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई थी, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ।
इन्होंने जो तेल की, गैस की और आपके पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, वो बैनुल-अक़वामी मंडी की वजह से नहीं, वो IMF में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 870 अरब रुपए का इस साल का टारगेट है। केयर टेकर हुकूमत ने और अभी इस हुकूमत ने उसको तौसीक करके 970 अरब रुपए उन्होंने कलेक्ट करने हैं। यानी कि ये जेब तराश वजीर आज़म जो कठपुतली वजीर आज़म है और उसकी काबीना, ये आपकी और अवाम की जेबों को जेब कुतरों की तरह कुतरेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। पॉइंट नंबर 3, आपका बिजली का बिल इस वक्त औसतन 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया, ये 100 रुपए से ज़्यादा तजावज़ करेगा। इस वक्त इंपोर्ट को इन्होंने करटेल किया हुआ है, इंपोर्ट्स जैसी खुलती हैं आप देखिएगा रुपए मजीद स्लाइड करेगा। और लोगों को जो 16 रुपए की यूनिट, अपना 16 रुपए की रोटी जो कि हुकूमत पंजाब और वहाँ पे जो फॉर्म 47 की बैसाखियों पे मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर बनी है, उन्होंने अनाउंस किया है, मैं चैलेंज करता हूँ जाके किसी तंदूर वाले से वहाँ पे लेने की खरीदारी करें, 16 रुपए की रोटी आपको नहीं मिलेगी। पिछले 2 साल से मैशत तबाह हो गई है, कर्जे लेके फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं 2 साल से। देखो, कल हमने इसको एक्सप्लेन किया। यस, बीबी अकेली है, घर में बंद है, वो बनीगाला में है। बनीगाला में हमने नहीं कहा कि आप उनको रखें, ये लोग खुद लेके गए हैं। बीबी इस वक्त अकेली है, एक कमरे में बंद है, खिड़कियाँ बंद है, दरवाजे बंद है। जिसके हाथ में उनकी कस्टडी है, बिल्कुल खान साहब ने नाम लिया है, सही नाम लिया है, बेहतर नाम लिया है और सही जिम्मेदारी दी है कि जिसके हाथों में उसकी कस्टडी है वो लोग बीबी की ज़िंदगी और उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे ये यहाँ कमेटियों के हवाले से बात हो रही थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी PTI को नहीं दी जा रही। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैकटॉप कोई हमारे ज़राए के मुताबिक बातें हो रही हैं जिनके मुताबिक नूर आलम खान को PSC का चेयरमैन बनाया जाएगा। क्या PTI अगर ये फैसला होता है कबूल करेगी या आप पीछे हटेंगे? भरपूर एहतजाज करेंगे, नहीं करेंगे, हमारा हक है।